जय श्री हरि। गणेश उत्सव की आप सभी को मंगल कामनाएं। सबसे पहले कुछ लोगों का ये प्रश्न आता है अक्सर कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को हम विराजमान कराते हैं, तो ये कहाँ तक सही है। ये दक्षिण का पर्व है, ये उत्तर का पर्व नहीं है, क्योंकि भगवान कार्तिकेय से मिलने भगवान गणेश जो है इन 10 दिनों के लिए दक्षिण में गए थे और वहाँ के लोग जब उन्हें विदा कर देते हैं तो फिर आने की कामना करते हैं कि आप अगली बार भी आइएगा। ये एक कथा बहुत प्रचलित है, पर इस कथा के अनुसार दक्षिण में ही ये पर्व मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में रहने वाले लोग अगर भगवान गणेश को विराजमान करा के अनंत चतुर्दशी पर विसर्जित कराते हैं तो दीपावली पर कैसे पुनः भगवान गणेश को माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान कराएंगे। ये निरर्थक बातें हैं। दो अलग अलग घटनाएं या कथाएं हैं और एक ही तिथि के लिए हैं, तो उन दोनों को आपस में जोड़ना ये कहीं ना कहीं तथ्यहीन है। वास्तव में गणेशोत्सव मनाने की एक और वजह भी है, क्योंकि यही समय था जब भगवान गणेश द्वारा महाभारत लिपिबद्ध की गई थी। भगवान वेदव्यास जी ने जब महाभारत लिखने का संकल्प लिया, एक अनुष्ठान लिया, तो उसको लिपिबद्ध करने का दायित्व भगवान गणेश के पास आया। भगवान गणेश ने ये शर्त रखी वेदव्यास जी के आगे कि आप निरंतर बोलते रहेंगे तो ही मैं लिखूंगा, अगर आप एक क्षण भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है, ये शर्त मंजूर है, पर आप भी उसको जो मैं बोलूंगा, जो मैं कथा आपको सुनाऊंगा, उनके श्लोकों को समझे बगैर लिपिबद्ध नहीं करेंगे। तो जितनी देर में भगवान गणेश उस श्लोक को समझते, उसके अर्थ को समझते, उतनी देर वेद व्यास जी को दूसरे श्लोक को रचित करने का, लिखने का, सोचने का समय मिल जाता। तो तीव्रता और धैर्यता का अनूठा संगम हमें इन 10 दिनों में देखने को मिलता है। भगवान गणेश ने निरंतरता से लिखना आरंभ किया चतुर्थी तिथि से और 10 दिन में ये पूर्णकार हो पाया। इस बीच में भगवान गणेश ने भी ये संकल्प लिया था कि वे रुकेंगे नहीं और निरंतर लिपिबद्ध करेंगे वेद व्यास जी द्वारा सुनाए गए श्लोकों को। इस बीच उनकी कलम की नोक टूट गई। उस पर भगवान ने निरंतरता बनाए रखने के लिए अपना एक दांत तोड़कर उससे लिखना आरंभ कर दिया। तभी से भगवान गणेश एक दंत कहलाए। निरंतर लिखते रहने की वजह से जो वेग ताप रूप में परिणित हुआ, उसको शांत करने के लिए अंतिम दिन भगवान वेदव्यास जी ने भगवान गणेश को गंगा जल से स्नान कराया और उनके ताप को शांत किया। आप नई मूर्ति, नई प्रतिमा नहीं ला रहे हैं, अपने घर की प्रतिमा पर को ही स्थापित कर पूजन कर रहे हैं, तो बस जो इम्पोर्टेंस है तिथियों की, जो इम्पोर्टेंस है इस रिचुअल की, उसको अपनाइए। ला सकते हैं, नई प्रतिमा लाइए, उत्साह से मनाइए गणेश उत्सव और भगवान को गंगा जल से स्पर्श करा के, गंगा जल से स्नान करा के बहुत श्रद्धा पूर्वक विसर्जित करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, माटी की मूर्ति लेकर आए, अपने घर में ही विसर्जित कर दे और गमलों में उस जल को प्रवाह कर दे। अपनी श्री विग्रह जो आपके यहाँ विराजमान हो, भगवान का जो विग्रह विराजमान हो, उसी को आप इस 10 दिन में पूजन करें। मूल तत्व है पूजन करने का। और ये तो कहीं से भी नहीं है कि उत्तर दिशा के लोग जो हैं वो गणेश विसर्जन कर देंगे तो दिवाली पर गणेश जी को कैसे दोबारा बुलाएंगे। क्या दक्षिण दिशा के लोग दिवाली नहीं मनाते? और क्या हमारे इस रिचुअल से कि हम भगवान को विसर्जित कर देंगे, क्या वास्तव में भगवान विसर्जित हो जाते हैं? वो तो अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, उनका ना हम सृजन कर सकते हैं ना हम विसर्जन कर सकते हैं। बस ये तो भावनात्मक चीजों से जुड़ना है, कहीं ना कहीं भावनाओं को सनातन से और जो इसकी वैज्ञानिकता है उससे जोड़ना है। तो कृपा करके इन भ्रमित रील्स पर मत जाइए और रील से रियलिटी को
मत आंकिए, रियलिटी पर ही रहिए। रियल लाइफ को छोड़िए और रियल लाइफ में आइए। अपने बुजुर्गों से आपने जो सुना है, अपने बड़ों से जो आपने सुना है, आपने अपने धर्म को पढ़ने की चेष्टा नहीं की अभी तक, आप अपने धर्म को पढ़ने का प्रयास करना शुरू करिए। तो ये जो भ्रमित होने वाली कथाएं हैं ना, बातें हैं, इनसे आप विचलित नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, नाम जप में जुड़िए। 10 दिन है, भगवान गणेश के अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, भगवान गणेश के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कुछ समय इस ऊर्जावान तिथियों को समय को जरूर दीजिए। देखिए, बड़े से बड़े लक्ष्य जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, वो इस समय पूर्ण होंगे। अपनी कलम, अपनी कोई सब्जेक्ट है जो आपको बहुत परेशान करता है, आप उसमें नहीं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आपको आप क्लियर नहीं कर पा रहे, जॉब नहीं मिल पा रही, इन सब समस्याओं को लेकर मन में इस लक्ष्य को धारण कर कर आप भगवान गणेश के सामने बैठिए और मंत्र जाप करिए। ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का तो जाप कर सकते हैं, ओम गं गणपतये नमः। अथर्वशीर्ष का पाठ, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। इन रिचुअल से जुड़िए और सनातन की वैज्ञानिकता को जीवन से जोड़िए।